जय माता दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आज सभी को बताने वाली हूँ जो सभी के एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में चला रहता है कि हम कलश की स्थापना करते समय जो नारियल का मुख होता है किस दिशा में करें जिससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो और हमारे सारे कार्य बनना शुरू हो जाए। ये बहुत लोग आज तक कंफ्यूज रहते हैं और मेरे पास इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट भी आ रहे थे कि एक बार आप इस चीज को जरूर बताएं। और मैं आज अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो जिंदगी में आप कभी भी ये चीज भूल नहीं पाओगे कि हमें किस दिशा में नारियल का मुख रखना चाहिए। नारियल इस तरह से, जैसे मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखा रही हूँ, इस तरह से खड़ा नारियल होता है। तो पहले तो इतना याद रखें कि कभी भी कलश पर खड़ा नारियल नहीं रखते हैं। अगर आप खड़ा नारियल कलश पर रखते हो तो इससे आपके दुख बढ़ते हैं, जो भी चीजें चली आ रही हैं वो एकदम अटल खड़ी हो जाती हैं। तो इसीलिए खड़ा नारियल तो कभी भी कलश पर नहीं रखना चाहिए। अगर हमारे घर कोई भी बड़ी पूजा पाठ हो रही है, अगर पंडित जी द्वारा कोई चीज़ों को स्थापित किया जा रहा है, वो अपने हाथों से रखना चाहे तो भी अपने कलश पर खड़ा नारियल कभी भी न रखने दें। मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू दिखा देती हूँ। इस तरह से, जैसे कि एक कलश है, ये कलश दिखाई दे रहा है, ये खड़ा नारियल है। ऐसे कभी भी पूजा में खड़ा नारियल नहीं रखते हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लें। अब जो कलश पे जो नारियल के नीचे जो पत्ते रखे जाते हैं वो कितने रखने चाहिए ये भी किसी को पता नहीं रहता है। तो इस छोटी सी वीडियो में मैं आप सभी को ये भी चीजें निकाल दूंगी दिमाग से कि हमें नारियल के जो नीचे जो पत्ते रखे जाते हैं, क्या हम डायरेक्ट रखें नारियल को या हम कितने पत्ते रखें। तो 11 पत्ते कुमकुम लगाकर अच्छे से शुद्ध होने चाहिए, कोई पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। आम के पत्ते रख सकते हैं या अशोक के पत्ते रख सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। सारे पत्ते शुद्ध होने चाहिए, खंडित पत्ता नहीं होना चाहिए। सभी पर गंगा जल में कुमकुम लगाकर सभी का आह्वान करते हुए पहले पत्ते पर गणेश जी का आह्वान करें, 9 देवियों का आह्वान करें और लास्ट में भैरव बाबा का आह्वान करके इन 11 पत्तों को एक चावल का पात्र लें। चावल के ऊपर नारियल को मैं अभी आगे तो आपको वीडियो में दिखाऊंगी किस तरह से मुंह रखना चाहिए, जिससे आप जो चाहोगे वो माता रानी से मिलेगा। जो 9 दिन 9 देवियों का आप आह्वान करोगे वो आपको पूरा फल देकर जाएंगी। नारियल को कभी भी जैसे खुला नारियल रख देते हैं, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से खुला नारियल नहीं रखना। इस चीज का और ज्यादा ध्यान रखना है। नारियल को छिला हुआ रख सकते नहीं, जटा वाला नारियल ही रखना है आपको, खुला नारियल नहीं रखना है। आपको एक 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेकर आना है। 1.25 मीटर लाल कपड़े में नारियल को लपेटे, उसके ऊपर से कलावा लपेटे, उसमें 11-21 मन्नत के अनुसार आप 1 रुपया लगाकर, जैसे 10 का सिक्का लगाया तो 1 रुपया लगा दे, 20 का 2 नोट लगाए 10 के तो भी 1 रुपया, ये मन्नत का। फिर उसके ऊपर से कलावे बांधकर तब आप स्थापित करें कलश पर। चावल की कटोरी भरी होनी चाहिए पहले आपने कलश में। वो वीडियो नेक्स्ट लेकर आऊंगी, ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ आज कलश पर ऊपर के भाग के बारे में बता दे रही हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इतनी यूजफुल होने वाली नवरात्रों में कि आप खुद देखोगे माता रानी की कृपा किस तरह से आप पर बरस रही है। छोटी छोटी उपाय हमारी की हुई गलतियों को बिल्कुल सुधारने में हमारी मदद करते हैं। तो आपको जो मैं आज ऊपर के हिस्से का भाग बता रही हूँ कि कलश जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा दुविधा में रहते हैं, हम कलश स्थापना तो कर लेते हैं लेकिन नारियल कभी उल्टा सीधा खड़ा इस तरह से रख लेते हैं। आम के पत्ते कोई 5 रख लेता, कोई 3 रख लेता, कोई 2 रख लेता, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो वो चीज गलती ना हो, इस तरह से नारियल आप ले आए, ऊपर से जटा निकल रही है, इस तरह से खड़ा नारियल रख दिया लोटे पर, तो ये भी नहीं रखना है। मैं पिक्चर के माध्यम से आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है, फिर भी मेरे बताए अनुसार, वैसे मैं आपको पूरी डिटेल में चीजें बताकर चल रही हूँ, फिर भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 11 पत्ते अशोक के या आम के रख सकते हैं। कटोरी चावल की रखें और जो 11 पत्ते हैं सभी पर कुमकुम लगाएं। 1 मुट्ठी चावल ही कटोरी में आना चाहिए, ये नहीं कि कटोरी बड़ी ले लें। आप चाहें जो मिट्टी का सरवा आता है उसे ले सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, या तांबे की आप कटोरी टाइप ले सकते हैं। स्टील का बर्तन ना रखें लोटे पर। और या आप मिट्टी का सरवा सबसे बेहतरीन रहता है, जो मैं यूज करती हूँ, मैं वो आप सभी को बता रही हूँ। और 1.25 मुट्ठी ही चावल आपको उसमें डालने हैं। नारियल को 1.25 मीटर कपड़े लाल में लपेटें, 21 रुपये 11 रुपये उसके अंदर रख दें, कलावे से लपेटें और उसका मुख किस दिशा में करना, सारी बातें यहीं घूम फिर कर आ रही हैं कि उसका मुख हम कैसे पता करें जो हमेशा हमें याद बना रहे। तो वही चीज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि हम अगर उसका मुख रखते हैं और जो अखंड ज्योत की तरफ थोड़ा इस दिशा में, और अगर आपका एक चीज और मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रही हूँ
कि आप लकड़ी का मंदिर है तो आपका मुख पूरब दिशा में होना चाहिए पूजा करते समय। तो चलिए बहुत देर हो चुकी, तो चलिए बात करते हैं कि हमें मुख किस दिशा में होना चाहिए नारियल का। तो नारियल का मुख जो मैं आपको इस आकृति में दिखा रही हूँ, जो ये 3 बिंदी दिखाई जा रही हैं, ये मुख आपकी तरफ होना, ये तीनों आंखें आपकी तरफ होनी चाहिए। जहां से नारियल टूटता है वो मुख आपकी तरफ होना चाहिए। जो चोंच निकली रहती है, मैं दूसरी आकृति में आपको फिर दोबारा दिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ जिसकी आकृति जहाँ से टूटता है नारियल, उसकी दिशा आपकी तरफ होनी चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आप सभी को बता रही हूँ, बहुत इजी भाषा में आप सभी को समझा रही हूँ। जिधर से नारियल टूटता है वो दिशा आपकी तरफ होनी चाहिए। और जिसकी चोंच निकली रहती है, बाहर की तरफ जटाएं रहती हैं, और वो उस दिशा को आप जहाँ माता रानी बैठी है उसकी तरफ करना चाहिए। और लाल कपड़े में ही बांधकर नारियल का ही स्थापना करनी चाहिए। नारियल को कभी भी कैसे ना खुला नारियल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। कलावे से लपेटें और नारियल को, जैसे मैंने पोटली बता रखी, इस तरह की पोटली बनाएं और मन्नत मांगकर इस नारियल की स्थापना करें। आप देखोगे इस नवरात्रि आपका जो मन चाहा, आपको जो सोचते आ रहे हो, काफी पुरानी आपकी चली आ रही परेशानी, उनका अंत होगा। चली आ रही कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही थी, एक बार मेरे कहे अनुसार इस तरह से कलश स्थापना आप कर देखना। और भी कोई क्वेश्चन आप मुझसे बोलना। और इसी बात के साथ मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, माता रानी आपकी इस नवरात्रि सारी मनोकामना पूरी करे। हैप्पी नवरात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और पहली बार जुड़े हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये मैंने एक AI द्वारा अपनी फोटो माता रानी के साथ बनाई थी, वो भी वैष्णो देवी के धाम की। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में एक लाइक कर आप जरूर इससे अपनी राय दें। जय माता दी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ।